गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। मतलब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है बेटा, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है करंट को। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसमें स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को ये डिटेक्ट करता है या मेजर करता है। पता लग गया? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, और इसको बेटा हम डेड वेट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हो बाद में बताएंगे बेटा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है। तो बेटा जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। हमने देखा जब किसी करंट कॉइल को जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से जो कॉइल है क्या कर जाती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो वही इसका प्रिंसिपल है बेटा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, और उस टॉर्क की वजह से उस कॉइल क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है इस तरह से, ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, अब बेटा कंस्ट्रक्शंस। अब जो कंस्ट्रक्शन है ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये है थोड़ा सा ऊपर, हाँ इसमें बेटा एक ये कॉइल है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS1। S1 नाम दे क्योंकि यहाँ पर बेटा इसमें मैग्नेट के बीच में भी रखना पड़ेगा तो नॉर्थ और साउथ, इसलिए इसको S1 है। PQRS1 कॉइल है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के टर्न्स होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, ये और ये जो कॉइल है ये सिलिंड्रिकल भी है, सॉरी रेक्टेंगुलर हो सकती है, और सिलिंड्रिकल स्फेरिकल भी हो, स्फेरिकल नहीं सॉरी वो क्या बोलते हैं सर्कुलर हो सकती है। ठीक है, और इस कॉइल के अंदर जो है क्या है, और इस जो कॉइल है इसको वाउंड किया होता है नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर, और जो फ्रेम है वो रेक्टेंगुलर हो सकती है या कैसी हो सकती है बेटा, सर्कुलर हो सकती है। और वो जो फ्रेम होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, आयरन की एक कोर होती है, और जो कोर होगी ये स्फेरिकल होगी अगर कॉइल सर्कुलर है, और अगर कॉइल जैसे हमने ये सिलिंड्रिकल कॉइल ली है तो इसमें कॉइल कौन सी ली है हमने, रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो जो कोर होगी कैसी होगी बेटा, सिलिंड्रिकल होगी। ठीक है, और इस जो कॉइल है जो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर, इट इज सस्पेंडेड थ्रू ए टॉर्जन हेड। ये जो मूवेबल टॉर्जन हेड है, ये हेड H से लिख रहा हूं मैं, इससे सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज फाइबर या वायर। फॉस्फोर ब्रोंज वायर का एक फाइबर है या वायर बोल सकते हैं, इससे सस्पेंडेड है कॉइल। जैसे धागे से लटका दो तो ये फॉस्फोर ब्रोंज वायर से सस्पेंडेड है ये जो कॉइल है। ठीक है, एक एंड तो हो गया, वन जो ये एंड किसके कनेक्टेड है टॉर्जन हेड के साथ विद फॉस्फोर ब्रोंज वायर, मतलब सस्पेंडेड है। और जो दूसरा एंड है इस कॉइल का ऐसे, ठीक, वो किसके कनेक्टेड है, स्प्रिंग S' स्प्रिंग है, ये भी किसका है बेटा, फॉस्फोर ब्रोंज मटेरियल का ही है, ये जो एलॉय है उसका ही स्प्रिंग है ये S1। और जो स्प्रिंग का जो दूसरा टर्मिनल है S, वो किसके कनेक्टेड है बेटा यहाँ पर, तो टर्मिनल T2 के साथ कनेक्टेड है। ये जो टर्मिनल है यहाँ पर ये इस कनेक्टेड है यहाँ पर। और ये जो टॉर्जन हेड है, ये जो फर्स्ट जो P एंड गया यहाँ पर, जो फॉस्फोर ब्रोंज वायर के साथ सस्पेंडेड है, और किसके साथ, मतलब फॉस्फोर ब्रोंज वायर और फॉस्फोर जो ब्रोंज वायर है वो टॉर्जन हेड के साथ है। अब ये जो टॉर्जन हेड है बेटा ये किसका कनेक्टेड है यहाँ पर, T1 टर्मिनल के साथ। क्यों? क्योंकि और ये जो टर्मिनल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं इधर नेगेटिव, तो इस कॉइल यहाँ से क्या फ्लो करेगा बेटा, यहाँ पर करंट। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इन टर्मिनल मतलब यहाँ पर एक को पॉजिटिव से जोड़ेंगे दूसरे को नेगेटिव, तो मतलब ये करंट का काम, करंट फ्लो करवाएंगे यहाँ पर इस कॉइल में। और जब ये करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, तो बेटा यहाँ पर ये दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये इस तरह सिलिंड्रिकल मैग्नेट है जो जिसके बीच में क्या है, कॉइल सस्पेंड की हुई है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज वायर थ्रू टॉर्जन हेड। क्लियर? अब ये जो सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज किए गए हैं बेटा यहाँ पर, क्यों यूज किए गए हैं, क्योंकि सिलिंड्रिकल मैग्नेट की वजह से जो फील्ड होगी यहाँ पर हमेशा ही क्या होगी बेटा, अलोंग द प्लेन ऑफ कॉइल होगी। ठीक है, मतलब उसको जब फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल होती है उस फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल, और वहां पर टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है बेटा। जैसे मान लो ये कॉइल थी, ठीक
ठीक है, PQ है तो फील्ड कैसे इसके अलोंग होगी। और जो एंगल बनता है नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड वो कितना बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल से लेते हैं एंगल मैग्नेटिक फील्ड का तो साइन के साथ लिखते हैं हम टॉर्क, जो आपने पढ़ा है टॉर्क। चलो फिलहाल तो फील्ड क्या होगी बेटा यहाँ पर रेडियल, जैसे मैंने यहाँ पर बताया बेटा, जैसे ये नॉर्थ और हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से कॉइल कैसे दिखेगी बेटा, एक इस तरह से। ठीक है, और इसको कहाँ पर प्लेस किया हुआ बेटा, सिलिंड्रिकल मैग्नेट में प्लेस किया हुआ है। तो देखो जैसे ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पर ये कॉइल है। जैसे फील्ड मान लो यहाँ से ऐसे है, यहाँ इस तरह से नॉर्थ टू साउथ जाएगी, तो यहाँ से ऐसे। तो देखो बेटा मान लो ये जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर को है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कितने कंपोनेंट रिजॉल्व, दो, एक इधर को और दूसरा ऐसे। जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर को गई बेटा, इसको कितने कंपोनेंट रिजॉल्व कर, दो, एक इस साइड को दूसरा इधर। तो ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा, जो प्लेन के ऊपर इस कॉइल जो कॉइल है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आपस में कैंसिल आउट, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। तो वैसे ही बाकी जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हैं उनका जो कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल वो ऐड होगा, बाकी जो प्लेन कॉइल के ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फील्ड होगी यहाँ पर हमेशा कैसी आएगी बेटा, अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, तभी इस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, रेडियल फील्ड। तभी ये मैग्नेट यूज किए, सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज किए, ताकि फील्ड हमेशा क्या रहे, रेडियल। और जब रेडियल फील्ड होती है बेटा तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है इस कॉइल के ऊपर। और ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट है बेटा, इसको एक मेटालिक केज में प्लेस करते हैं टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर, एयर के कारण इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। ठीक है, और जो केज है इसमें लेवलिंग स्क्रू होते हैं ताकि एक लेवल में रहेगी कॉइल, और जो कॉइल है जो बिल्कुल सीधी रहेगी। क्लियर। और ये जो जब कॉइल रोटेट करेगी तो ना ही ये मैग्नेट को टच करेगी ना ही इस आयरन कोर को टच करेगी, ये फ्रीली रोटेट करेगी कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस ऐसे। ठीक है, अब बेटा मान लो ये थी कंस्ट्रक्शंस। अब बेटा थ्योरी, मान लो लेंथ ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल है इसकी लेंथ है PQ, लेंथ इसकी L है, B क्या बेटा ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है जो भी QR है, N क्या मान लिए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिए, N मान लिए। अब बेटा लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो एरिया ऑफ द ईच टर्न कितना आ जाएगा, L इंटू B, क्या एरिया ऑफ ईच टर्न। और मान लो बेटा जो इस सिलिंड्रिकल मैग्नेट के कारण, ये जो मैग्नेट इनके कारण यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, B है, मान लो, और वो यूनिफॉर्म है। B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल इज सस्पेंडेड। और I कितना मान लिया बेटा, इसमें क्या कितना करंट फ्लो करे यहाँ पर इस तरफ को I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, और साथ में बेटा ध्यान देना जो हमने M लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये कनकेव मिरर लगाया हुआ है ताकि जब ये कॉइल रोटेट करे तो ये जो वायर ट्विस्ट होगी यहाँ पर ऐसे, तो उसमें कितने ट्विस्ट प्रोड्यूस हुए, कितने एंगल से रोटेट किए कॉइल, तो इस क्या बोलते हैं कनकेव मिरर और लैंप का यूज करके और एक स्केल का यूज करके हम उसकी डिफ्लेक्शंस मेजर कर सकते हैं कितनी ट्विस्ट हुई है। क्लियर। तो मान लिया बेटा I द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और जब हमें पता है बेटा, और मान लो ये देखो अल्फा क्या मान लिया, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल यहाँ तो जो नॉर्मल टू द कॉइल होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें इससे क्या होगा अलोंग द प्लेन, और नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, जो अल्फा लेते हैं नॉर्मल के साथ वो एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो फिलहाल तो हम मान लो ऐसे जनरल केस कि एट एन इंस्टेंट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये हम कर चुके हैं बेटा, हम इसे बार बार नहीं है तो हमें पता है। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। ठीक है, इतना टॉर्क एक्ट करेगा बेटा, हमें पता है। और हम जब मैंने बताया आपको, जब हम साइन के साथ लेते हैं तो जो अल्फा होता है इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन है बेटा ड्यू टू सिलिंड्रिकल मैग्नेट, और जो नॉर्मल ऐसे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है हेयर सिंस ड्यू टू सिलिंड्रिकल मैग्नेट द फील्ड इज ऑलवेज रेडियल, तो अल्फा कितना बनता है यहाँ पर 90 डिग्री। तो साइन यहाँ पे अल्फा की जगह 90 डिग्री भरो, तो टॉर्क कितना है NIAB साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 91 होता है तो इतना टॉर्क एक्ट करेगा बेटा, टॉ इज इक्वल टू NIAB। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, तभी हम फील्ड रेडियल लेते हैं ताकि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो यहाँ पर कॉइल में। ठीक, अब जब इस टॉर्क होगा तो इस टॉर्क के कॉइल क्या करेगी बेटा, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। जब कॉइल रोटेट होगी बेटा, अब कॉइल को किसके सस्पेंड किया है, फॉस्फोर ब्रोंज के वायर के साथ, तो फॉस्फोर ब्रोंज की वायर भी क्या होगी बेटा, ऐसे घूमेगी, ट्विस्ट होगी एज द कॉइल डिफ्लेक्टेड, तो ये फॉस्फोर ब्रोंज वायर भी क्या होगी बेटा, डिफ्लेक्ट होगी ऐसे और ट्विस्ट होगी यहाँ पर। और हमें पता है बेटा जब हम मान लो इस करंट को ऑफ करेंगे तो जो कॉइल दोबारा से क्या हो गया, अपनी उसी पोजीशन में रीस्टोर हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसमें जब जैसे हम आप कोई धागे से किसी चीज को बांधो और उसको घुमाओ फिर छोड़ दो, तो दोबारा से अपने वो क्या होती है, वो दोबारा से उल्टा रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है बेटा।
तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर जब फास्फोर ब्रोंज वायर ट्विस्ट होगी तो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा बेटा, उस एंड दैट रीस्टोरिंग टॉर्क ट्राई टू ब्रिंग बैक द कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशंस। ठीक है, उस रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगी। अब बेटा मान लो थीटा, ये कितने जो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हुई कितना एंगल से ट्विस्ट किया, मान लो थीटा। इफ लेट थीटा इज द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द फास्फोर ब्रोंज वायर, और के क्या है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जब एक यूनिट एंगल से ट्विस्ट रोटेट करते हैं कॉइल तो उसमें के रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब थीटा से रोटेट करें तो कितना रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, के थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क कितना है, एक यूनिट के लिए इतना, तो थीटा के लिए कितना है, के थीटा। और ये जो ये टॉर्क है बेटा, इस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा इट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना बेटा, यहाँ पर NIAB इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क के थीटा। बेटा आई इधर रखो, NAB इधर ले गए हम, के थीटा, के इंटू NAB इंटू थीटा। तो के क्या है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये बेटा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर के ऊपर, जो फास्फोर ब्रोंज वायर यूज की उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जब वायर एक बार ले तो फिक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न जब एक बार कॉइल ले लो फिक्स हो, एरिया ऑफ ईच टर्न जब एक कॉइल का जब एक बार ले ली तो वो भी एरिया फिक्स हो गया। बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो भी फिक्स है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट आई इज इक्वल टू जी थीटा। तो जी क्या है यहाँ पर, के NAB। एक गैल इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जी कांस्टेंट है बेटा, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये तो कांस्टेंट, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो पता लगे बेटा यहाँ पर क्या है, जो आई है इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितने ज्यादा करंट फ्लो करे उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा, वहां पर डिफ्लेक्शन होगी। एंड सच गैल्वेनोमीटर हैज लीनियर स्केल, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना करंट होगा उतनी ही डिफ्लेक्शन होगी। तो इसके पास कौन सी स्केल है, लीनियर। मतलब इनके बीच में ग्राफ आएगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। तो ये था बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पता लग गया इसका फंक्शन आप लिख सकते हैं, इट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट या डिटेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डेड बिट गैल्वेनोमीटर। और प्रिंसिपल क्या है बेटा, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। कंस्ट्रक्शन आपको बता दिए बेटा, और ये थ्योरी है। ठीक है, तो ये था बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा, थैंक यू।